उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, बिंशकुंड। इस गांव के ज्यादातर लोग शहर जाकर बस चुके थे। अब गांव में गिने चुने ही लोग रह गए थे, जिनमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। गांव का वातावरण शहर के मुकाबले आज भी बहुत शुद्ध था। चाहे सुबह हो या शाम, पंछियों की चहचहाहट से ही शुरुआत होती थी। इस गांव में आज भी पेट भरने का मुख्य साधन खेती ही था। गांव में रघुनाथ चाचा की छोटी सी चाय की दुकान थी। यहाँ पर अक्सर गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर चाय पीते और अपने जीवन के किस्से एक दूसरे को सुनाते थे। शाम के 7 बज चुके थे। दुकान पर हरिराम काका और शिवनारायण चाचा बैठे हुए थे। रघुनाथ, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक ही चल रही है काका। धीरे धीरे लगता है समय बदलता जा रहा है। पहले शाम को दुकान पर कई बुजुर्ग लोग आते थे और लंबी बातें होती थीं। उस वक्त मेरी दुकान भी अच्छी चलती थी। हाँ, वो तो है। अब वो समय बीत गया। अब तो कोई दुकान पर आता भी नहीं है जिसके साथ बैठकर गपशप हो। बारिश भी अब धीरे धीरे थम रही थी। इसी बीच मोहन और श्याम भी रघुनाथ चाचा की दुकान पर पहुंच गए। रघुनाथ चाचा, 2 कप कड़क गर्म चाय लगाओ। इस बारिश के मौसम में गर्म चाय पीना तो बनता है, और साथ में गपशप करने का मजा ही अलग है भैया। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। आओ बैठो और चाय का आनंद लो। तभी वहां पर रामकिशन काका भी आकर बैठ गए। अरे रामकिशन काका, आप भी यहाँ हो? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। चलो, अच्छा हुआ, अब आप भी बातें करने में शामिल हो जाएंगे। तो काका, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बेटा, क्या बताऊं, इस बारिश ने सबका हाल बेहाल कर रखा है। जो भी फसल लगाई थी वो तो अब बारिश में बर्बाद हो गई। अब खेतों में थोड़ी बहुत सब्जियां लगाते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर ही घर चलता है। काका, चिंता मत कीजिए। अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं। जीवन को शांति से और खुलकर जीना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमें बाकी जिंदगी हंसी खुशी से बितानी चाहिए। धीरे धीरे रात और भी गहरी होती जा रही थी। रघुनाथ चाचा की चाय में सच में कुछ अलग ही स्वाद था। मानो एक घूंट चाय पीते ही सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इसी स्वाद के लिए तो हम रघुनाथ की दुकान पर आते हैं बेटा। रामकिशन काका, मैंने गांव में आपके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं आपके साथ कई डरावनी घटनाएं हुई हैं। क्या वो सच है? रामकिशन काका, हाँ बेटा, बिल्कुल सच है। मेरे साथ कई बार रूह कंपा देने वाली घटनाएं घटी हैं। क्या काका, आप वो घटनाएं हमें सुनाएंगे? हाँ काका, इस बारिश के सुहाने मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीते हुए आपकी डरावनी कहानी सुनने का मजा ही कुछ और होगा। बिल्कुल काका, सुनाइए ना अपनी डरावनी कहानी। ठीक है, चूंकि तुम सब इतना जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हें एक सच्ची और डरावनी घटना सुनाता हूँ। ये घटना आज से 35 साल पहले की है, जब मैं गांव से कुछ दूर शहर के एक अस्पताल में काम करता था। उस दिन की बात है। रात के करीब 12 बजे थे। बस स्टैंड पर एक आखिरी बस आई थी। उसमें से मैं और एक सुंदर सी औरत उतरे। वो औरत कुछ अजीब सी लग रही थी। बस स्टैंड पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय वहां किसी ऑटो या रिक्शे का मिलना नामुमकिन था। रामकिशन काका का घर बस स्टैंड से काफी दूर था। पैदल जाने में लगभग 1.5-2 घंटे लगते। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में देर रात तक काम करना पड़ रहा था। वो औरत पैदल ही आगे बढ़ने लगी। अरे बहन, रुकिए, आप कहाँ जा रही हो? अरे भैया, यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है कि मैं पैदल ही अपने घर चली जाऊँ। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ यूँ खड़े रहना ठीक नहीं। मेरा गांव छायानगर यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है।
और आपको कहाँ जाना है? मुझे भी छाया नगर ही जाना है, लेकिन इस रास्ते से तो जंगल होकर जाना पड़ता है ना। इतनी अंधेरी रात में पैदल जाना ठीक रहेगा क्या? अरे भैया, अगर तुम इन सब बातों पर यकीन करते हो तो तुम मूर्ख हो। मैं तो इन पर भरोसा नहीं करती। तुम्हें भी छाया नगर जाना है तो चलो मेरे साथ। दोनों अंधेरे रास्ते पर पैदल चलने लगे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। आसमान में बिजली कड़क रही थी। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। बहन, बारिश तेज हो रही है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। तभी उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखा। दोनों वहीं खड़े होकर बारिश थमने का इंतजार करने लगे। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जंगल से जंगली जानवरों और बारिश की बूंदों की आवाजें आ रही थीं। इसके साथ साथ कुछ अजीब से जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। वैसे बहन, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं, कहाँ से आ रही हो? कुछ देर तक औरत चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या करोगे जानकर भैया? इस सफ़र के बाद हमें दोबारा मिलना तो है नहीं। मतलब मैं तो शहर की हूँ, किसी काम से गांव आई थी। कुछ दिन बाद यहाँ से चली जाऊँगी। इतने कम समय की पहचान का क्या फ़ायदा? ठीक है, नाम मत बताओ, लेकिन ये तो बता सकती हो कि यहाँ किस काम से आई हो। मैं यहाँ से किसी को साथ ले जाने आई हूँ। सुनकर रामकिशन काका थोड़ा चौंक गए। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद बारिश थम गई और दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। रास्ता घने जंगल और कच्चे पगडंडी से होकर गुजरता था। गांव वालों का कहना था कि जो भी इस रास्ते से रात में पैदल जाता है अक्सर गांव तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन इसका कारण किसी को नहीं पता था। बारिश की वजह से जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं। चलने में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन जंगली जानवरों की आवाज़ें डराने लगी थीं। रामकिशन काका को औरत अजीब लग रही थी। वो ना तो अपना नाम बता रही थी, ना ज़्यादा बातें कर रही थी, बस चुपचाप आगे बढ़े जा रही थी। तभी उन्हें सामने एक बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, अगर आ गए हो तो लौट कर मर जाना, और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। ये क्या लिखा है? बहन, क्या तुम समझ पा रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी रात हो चुकी है, वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो। चलो। जंगल में कभी भेड़िए की आवाज आती, कभी उल्लू की। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि अब तो बारिश और तेज हो गई थी। दोनों भागते भागते एक पुरानी कुटिया तक पहुंचे। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने अंदर जाने की बजाय बाहर ही रुकना सही समझा। तभी जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी बच्चे के सिसकने की। अरे बहन, क्या तुमने ये आवाजें सुनी? हाँ, सुनी है। लगता है कोई मुसीबत में है। पर इतनी रात को कोई औरत यहाँ जंगल में कैसे हो सकती है? क्या पता कोई मुश्किल में हो। चलकर देखते हैं। दोनों आवाजों का पीछा करने लगे। बारिश लगातार हो रही थी। थोड़ी देर बाद पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाज और बिजली की कड़कड़ाहट, ये सब मिलकर माहौल और भी डरावना बना रहे थे। बहन, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। रामकिशन काका का जवाब सुनकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां थी ही नहीं। रामकिशन काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। रूह कांप उठी। रामकिशन काका ने पीछे मुड़कर देखा तो रहस्यमयी औरत वहां से गायब थी। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब पायल की आवाज और भी तेज आने लगी। साथ ही किसी औरत के रोने की आवाज भी गूंज रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? काका वहां एक पल भी नहीं रुके और गांव की ओर तेज कदमों से बढ़ने लगे।